Hello students, this is Gargi. Today's topic is internal control. Now let's start the topic. Internal control can be defined as a system designed, introduced and maintained by the company's management and top level executives to provide a substantial degree of assurance in achieving business objective. First of all, beta, you should know internal control is a system, is a activity, is a control system designed, maintained by the management, not by the auditor. इंटरनल कंट्रोल जो है ये एक्टिविटी एक ऑडिटर की नहीं है, ये है मैनेजमेंट की. मैनेजमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए खुद से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है डिजाइन करती है, इंट्रोड्यूस करती है और मेंटेन करती है. फॉर व्हाट इज द यूज ऑफ द इंटरनल कंट्रोल? ताकि जो भी पॉलिसीज एक मैनेजमेंट ने बनाई है, सारे ऑपरेशंस उसके अकॉर्डिंग हो, जितने भी एसेट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो सेफ्टी से रहे, सेफ्टी से यूज हो. उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑपरेशंस हैं उनके अंदर रेगुलरिटी बनी रहे और वो एफिशिएंटली जो है परफॉर्म हो. एंड एट द लास्ट जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो रिलायबल और एक्यूरेट. Control. There are three types of internal control. First is preventive, second detective, third is corrective control. Now, what is preventive control? In preventive control, the internal control system are introduced to stop errors and irregularities. Preventive control system जो है मेंटेन किया जाता है स्पेशली टू स्टॉप, रोकने के लिए कि वो आए ही ना, क्या ना आए, ना एरर आए और ना ही इरेगुलरिटी आए ऑर्गेनाइजेशन में. सेकेंड इज डिटेक्टिव. डिटेक्टिव का मतलब है अगर इन केस कोई भी एरर और इरेगुलरिटी हो रही है बिजनेस के ऑपरेशंस में तो उसे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन ने मेंटेन किया हुआ है वो तुरंत उसे डिटेक्ट करे ऑन टाइम. Now the last is corrective. Corrective is to remove that error or irregularity. उस error और irregularity को remove करना और उसके against corrective action लेना. This is the corrective internal control system. Next is objectives of internal control. First objective is efficient conduct of business. The first objective of internal control system is to ensure that all the operations and processes of the organization flows smoothly without any disruption. It means कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के काम होंगे वो स्मूथली होंगे और उसके अंदर कोई भी रुकावट नहीं होगी और वो एफिशिएंटली होंगे और वहां पर कोई भी रिस्क जो है वो नहीं होगा related to the operations or activities of the organization. This is the first objective. Second is safeguarding assets. Second objective of internal control is to safeguard the assets of the organization. एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक इस तरीके से मेंटेन करना कि जितने भी एसेट्स हैं उनका एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन हो, उनको देखा जाए कि एसेट्स आर प्रॉपरली यूज्ड फॉर द operations of the organization. There is no misuse of the assets in the organization and there is no theft of any kind of asset in the organization. This is second objective. Now third is preventing and detecting fraud and other unlawful acts. The third objective is in case if organization is a small business, ओके बिजनेस अगर स्मॉल है तो वहां पर एक्टिविटीज भी बहुत कम होंगी. कम एक्टिविटीज में देयर इज लेस चांसेस ऑफ फ्रॉड एंड अनलॉफुल एक्ट्स. बट इफ देयर इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो वहां पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स और फंक्शनल लेवल्स भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं. इन दैट केस देयर इज मोर चांसेस ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज एंड देयर कंट्रोल इज मस्ट. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की वजह से एक बिग ऑर्गेनाइजेशन में भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज जो है उनके चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं. नेक्स्ट इज कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स.
And organization cannot produce accurate financial statements if its financial records are unreliable. इसका मतलब ये है कि जब ऑर्गेनाइजेशन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है तो वो तब तक उसको एक्यूरेट नहीं बना सकती जब तक कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जितने भी मेंटेन किए हों वो एक्यूरेट हो. इसलिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम plays a very important role in maintaining the proper accurate financial records of the organization. If financial records are accurate, ultimately financial statements जो है वो भी accurate और reliable ही maintain होंगी. Now the next, timely preparation of financial statements. If there is a proper internal control system is established in the organization, all the employees of the organization will fulfill their activities on time, whether it is the preparation of financial records, posting of entries, any kind of financial activity. फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, उनके बेसिस पर अकाउंट्स को मेंटेन करना, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, वो सभी काम जो है एम्प्लॉयज टाइम पर करेंगे और उसकी वजह से देयर विल बी टाइमली प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Clear? Now the importance of internal control. First importance, internal controls help to understand and mitigate risk. सबसे पहले you should know the meaning of mitigate. Mitigate का मतलब minimize. Clear? तो internal control system जो है वो मदद करता है टाइमली. अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी तरीके का कोई रिस्क है, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क है कि चोरी हो सकती है, ठीक है, तो उसको अगर प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है तो उसको वो समझ जाएगा कि हाँ यहाँ पर चोरी होने के चांसेस हैं और उस रिस्क को कम करने के लिए वो आगे काम करेगा. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. क्लियर? तो इसलिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड, समझना रिस्क को एंड मिटिगेट रिस्क, और उस रिस्क को मिनिमाइज करना. नेक्स्ट इज इंटरनल कंट्रोल हेल्प टू सेफगार्ड द एसेट्स. अब नेक्स्ट काम क्या है इंटरनल कंट्रोल का? टू सेफगार्ड द एसेट, जो अभी हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव. क्लियर? तो जितनी ऑर्गेनाइजेशन के जो एसेट्स हैं उनकी सेफ्टी भी बहुत जरूरी होती है और वो बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व होती है बिकॉज ऑफ द एक प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. Proper internal control system always keeps a observation on the use of the assets, on the physical count of inventory, everything related to the assets. Internal control helps to prevent and detect fraud. First of all, internal control system के अंदर सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट है क्या करती है? वो करती है segregation of duties. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मतलब ही है ए सिस्टम इन विच ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वॉल्व. ठीक है, वहां पर ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं वही इन्वॉल्व होते हैं और उसमें किस तरीके से उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है? विद द हेल्प ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज में एक प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होती है कि इस इंडिविजुअल को ये वाला काम फंक्शन परफॉर्म करना है, इसको ये वाला फंक्शन और इसको ये वाला. इस तरीके से उनके बीच में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाती है जिसकी वजह से एरर और फ्रॉड जो भी है वो टाइमली डिटेक्ट भी होता है और उसे प्रिवेंट भी किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 3 फंक्शंस: कस्टडी, रिकॉर्डिंग, ऑथराइजेशन. तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी इंडिविजुअल को इसमें से एक से ज्यादा काम ना दिया जाए. For example, if there is accounts department है in the organization और accountant है एक, वही कैश रिसीव भी कर रहा है और रिकॉर्ड भी कर रहा है. अगर वो 2 काम कर रहा है अकेला एक ही पर्सन, तो उसके अंदर फ्रॉड कमिट करना इजी होता है उसके लिए. जरूरी नहीं है कि जितना कैश उसने रिसीव किया हो उतना ही वो रिकॉर्ड करे. अगर यही काम 2 अकाउंटेंट्स को दिया जाएगा कि एक अकाउंटेंट रिसीव करेगा और दूसरा उसको रिकॉर्ड करेगा, तो वहां पर फ्रॉड होने के चांस कम हो जाते हैं. क्लियर? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड. इंटरनल कंट्रोल हेल्प टू प्रिवेंट मिसस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. यस, इंटरनल कंट्रोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो प्रिवेंट करे मिसस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स.
इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है रिकंसिलिएशन. Reconciliation, all you know, reconciliation is a critical internal control procedure in accounting and can ensure the account balances on the balance sheet are correct to prevent misstatement of financial statements. अगर proper internal control system है और properly जितनी भी financial records हैं प्रॉपरली उनको देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, उनकी रिकॉर्डिंग सही से हो रही है कि नहीं हो रही है, तो वहां पर मिस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट पॉसिबल. क्लियर? वहां पर बैलेंस शीट और आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है एट द एंड ऑफ द ईयर वो प्रॉपरली ही मेंटेन होंगे. उनमें किसी भी तरह की मिस स्टेटमेंट का इंक्लूड होना के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. Next is internal control help to establish company practices. Most organizations have documentation for their internal control. अब internal control system को जब मैनेजमेंट डिजाइन करता है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किए जाते हैं. पेपर के ऊपर उसको डिजाइन किया जाता है कि दिस इज द आवर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, these are our functional levels and these are the number of employees in our organization and this is the organization chart, the internal control structure. क्लियर? अब उस इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर को अगर फ्लो चार्ट्स के थ्रू एक्सप्लेन किया जाए तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अगर एक फ्लो चार्ट के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू बताया जाए कंपनी के एम्प्लॉयज को, तो उन्हें समझ में आता है कि एक्चुअल में उन्हें क्या करना है इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और किस तरीके से उन्हें अपना काम पूरा करना है. क्लियर? तो इट मीन्स इंटरनल कंट्रोल हेल्प टू एस्टैब्लिश कंपनी प्रैक्टिसेस इस तरीके से. क्लियर? बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली हो. डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी क्रिटिकल टू कम्युनिकेट. क्लियर? तो डॉक्यूमेंटेशन अगर प्रॉपरली होगा तो एम्प्लॉयज को एक अच्छे से पता चलेगा प्रोसेसेस और प्रैक्टिसेस के बारे में, जो उनको हेल्प करेगा इन एस्टैब्लिश द कंपनीज प्रैक्टिसेस. थैंक यू स्टूडेंट्स.